ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 11 फरवरी 2024 को अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, साथ ही आने वाले 35 दिनों में यानी कि शनिदेव के अस्त काल के दौरान आपको कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, 11 फरवरी 2024 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो रहे हैं और ये 17 मार्च 2024 तक अस्तगत अवस्था में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ग्रह के अस्त होने को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन जिन लोगों के जीवन में शनि की 7.5 ढैया या शनि की महादशा चल रही हो, ऐसे लोगों के लिए शनिदेव का अस्त काल अच्छा माना जाता है। अब शनिदेव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, चाहे वह आपकी नौकरी हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे वह आपकी पर्सनल लाइफ हो। लेकिन शनि को न्यायपालिका, इसके साथ साथ मजदूर वर्ग, कंस्ट्रक्शन लाइन, टेक्नोलॉजी का फील्ड, दुख, कष्ट, पीड़ा, बीमारी, साथ ही चमड़ा उद्योग, पेट्रोल और कोयला, खनिज पदार्थ, है ना, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव ये डालेंगे अगले 35 दिनों तक। तो देखिए, शनिदेव आपके नवम और दसम यानी कि कर्म क्षेत्र और भाग्य भाव के स्वामी होकर दसम भाव में अस्त हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को इस समय अवधि के दौरान कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होने जा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर अवश्य पड़ने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान जो भी आप कार्य करेंगे उन कार्यों में मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, भाग्य का सहयोग थोड़ा सा कम मिलने जा रहा है। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर जिन लोगों के लंबी दूरी की यात्रा का अगर आप कोई दूरी की यात्रा आप करना चाह रहे थे या प्लान कर रहे थे, तो उस प्लान में अभी डिले देखने को मिलेगा। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों में आपको थोड़ा सा धीमापन देखने को अवश्य प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं इस समय अवधि के दौरान कोई बहुत बड़े चेंजेस, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज देखने को नहीं प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ये नवम और दसम के स्वामी होकर अस्त हो रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ पर सूर्य देव भी रहेंगे तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को पहले से जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो उनको लिए लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो इस दौरान गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर चीज़ों को आप डिले होता हुआ देखेंगे, चीज़ें आपके लिए डिले होती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके कर्म क्षेत्र में आपको चुनौतियां तो जरूर आएंगी, लेकिन तमाम चुनौतियों से आप बाहर निकलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य बनेंगे, लेकिन आप पेशेंस रखेंगे तब जाके आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में शुभता देखने को मिलेगी। आपके बेडरूम में बहुत ज्यादा जो लड़ाइयां बनी हुई थी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि आपके 12th हाउस पर चल रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या था कि बहुत ज्यादा वाद विवाद हो रहे थे या थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे। विशेष तौर पर मैरिटल लाइफ में तो उसमें काफी हद तक शुभता देखने को मिलेगी। पति पत्नी के बीच में बॉन्डिंग अच्छी देखने को मिलने जा रही है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही लाइफ पार्टनर के करियर में उनको ग्रोथ मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही आपके खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। जो लगातार आपके खर्चे बने हुए थे उसमें आप कमी देखेंगे। साथ ही व्यक्तिगत तौर पर भी इसका प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अनिद्रा, टेंशन, डिप्रेशन से आप बाहर निकलेंगे। आप इस दौरान थोड़ा सा खुशी और प्रसन्नता का अनुभव करने वाले हैं। इसके साथ ही शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जहां पर सिंह राशि आती है। देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए समय बेहद ही शानदार है, विशेष तौर पर भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए। अगर आप किसी भी प्रकार से इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ आपके पुराने मित्रों से आपके संबंध अच्छे होने जा रहे हैं।
माँ की हेल्थ को लेकर समस्या थी, वह समस्या आपकी दूर होगी। साथ ही आप देखेंगे कि आंतरिक तौर पे आपको प्रसन्नता महसूस होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए आपके लिए भूमि, भवन, वाहन का भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। लेकिन जो हमने कहा था कि आपको भूलकर भी वो कार्य नहीं करने हैं, तो देखिए चौथा हाउस जो होता है ना, ये आपके प्रॉपर्टी का, वाहन का, सुख का होता है, माता का होता है, आपका बर्थ प्लेस होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, और हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जब शनि या मंगल दो में से कोई भी ग्रह अगर अस्त हो, ऐसी स्थिति में कोई भी आपको भूमि से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। तो देखिए जो लोग अपने पर्सनल यूज के लिए आप भूमि लेना चाहते हैं या आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, उनके लिए निगेटिव स्थिति रहेगी। लेकिन अगर आप सेल्स की दुनिया के अंदर हैं, आप भूमि से संबंधित कार्य करते हैं, सेल्स में हैं, या आप किसी भी प्रकार से शोरूम वगैरह चलाते हैं, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको गति देखने को मिलेगी, आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी। घर परिवार का माहौल भी पहले की अपेक्षा काफी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम आएगी सदस्यों के बीच में, इसका आपको ध्यान रखकर चलना है, बाकी चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। इसके साथ में शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही थी। तो क्या है कि इस समय अवधि के दौरान आपके रिलेशन बेहतर होंगे। अगर आप व्यवसायिक जीवन से जुड़े हुए हैं, डेली इनकम में आपकी ग्रोथ अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही आपका काम कारोबार भी अच्छा चलेगा, है ना। आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दौरान थोड़ा सा बचें। अगर आप छोटे मोटे कार्य की तरफ जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं बहुत बड़ा निवेश के बारे में सोच रहे हैं या कोई बहुत बड़ी चीज को आप शुरू करने जा रहे हैं, कोई संस्था, कोई कंपनी, तो उस पर थोड़ा सा आपको भी विचार करना चाहिए, तब जाके आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि यदि आप अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग वगैरह चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जातकों के लिए यहाँ पर कंसंट्रेट होकर चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप चाहेंगे बहुत ज्यादा पढ़ाई करना, लेकिन आप इतना ज्यादा समय उसमें सोचने में बिता देंगे कि चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको सोचना कम है, अपनी एजुकेशन को लेकर कम सोचिए, सिर्फ और सिर्फ आपको कार्य करना है। मैंने बताया कि आपको कर्म से जुड़े रहना है, तो आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। अगर देखा जाए तो संतान प्राप्ति के कोई योग इस दौरान बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यद्यपि आप जुपिटर की दशा वगैरह में चल रहे हो या शुक्र की दशा चल रही है तो अलग बात है, लेकिन चीजें आपके लिए यहाँ पर संतान से रिलेटेड थोड़ी सी प्रतिकूल दिखाई देती हैं। संतान के बिहेवियर को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, ये चीज रहेगी, देखने को मिलने जा रही है। साथ ही यदि देखा जाए तो धन की स्थिति आपके लिए बेहतर है, धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। आप अपने इनकम आप सोर्सेज को डेवलप करेंगे, बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में आपने कहीं पर भी अपना बैंक बैलेंस बना रखा है, आप उसको शेयर मार्केट वगैरह में नहीं डाल दीजिएगा। इस दौरान आपको कोई बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे नहीं, आपको लगेगा कि आप निकाल लोगे, लेकिन वो चीजें आपको कहीं ना कहीं से फंस जाएंगी। तो इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलना है। अगर देखा जाए तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका बेहतरीन हो रहा है। जीवन साथी के साथ में आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय सामान्य कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान कोई बहुत बड़े परिवर्तन, कोई बहुत बड़ी चीज देखने को नहीं मिलेगी। आप अपने पार्टनर के ऊपर शक करते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी आपके लिए जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग आकल्ट से जुड़े हुए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। अगर आप डाटा एनालिसिस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। तो हम कुल मिलाकर अगर देखें तो पहला तो आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य नहीं करना है। दूसरा कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल से थोड़ा सा बचना होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो चीजें आपके लिए बेहतरीन होगी। उपाय क्या करना है, देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए इस टाइम पीरियड के दौरान केवल एक ही उपाय है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल वे में देखें कि आप अपने कर्म को करते रहें, फल की चिंता ना करें। दूसरी स्थिति कि आप पेशेंस रखें, धैर्य के साथ में चीजों को करने का प्रयास करेंगे तो हर एक कार्य आपके आने वाले टाइम पे बनते हुए चले जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका भाग्य अभी साथ नहीं दे रहा है, वृषभ राशि वालों, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम आपके लिए मई से शुरू होने जा रहा है, तो आप उसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं, और उसके बाद मई से उस कार्य को आप करना शुरू करेंगे तो भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो